नमो बुद्धाय। जय भीम। सभी देश दुनिया के मनुष्य प्राणी, सभी पशु पंछियों के कल्याण के लिए मंगल कामना करता हूँ। और भारत के प्रति जो गलत इतिहास के शिकार जिसे हम कहते हैं, देश के मूल निवासी जिसे कहते हैं, वे जो गलत इतिहास के शिकार बनाए गए और बने, उस बारे में मैं कुछ आप सभी से बात करना चाहता हूँ। अक्सर देश में चर्चा होती है मूल निवासियों के बारे में। मूल निवासी का मतलब होता है कि जो इस भारत के वंश परंपरागत यहाँ जो उत्पन्न हुए हैं इस देश में, वे जो भारतीय लोग हैं, जो मूल निवासी कहे जाते हैं। तो यहाँ हर वक्त वो जिक्र होती है मूल निवासियों की। और एक बात सारे लोगों के दिमाग में गहराई से चाहिए, आर्य और अनार्य की। यहाँ कहा जाता है आर्य जो लोग होते हैं वे इस देश के निवासी नहीं हैं, वो बाहर से आए हैं। और अनार्य जो है वो यहाँ के मूल निवासी है। तो ये जो शब्द है, इस शब्द के हम गलत शिकार बने हैं। आर्य और अनार्य के बारे में हमारे बहुत सारे ज्ञानी लोग भी आर्य मूल निवासी नहीं हैं, यही बात खुद भी समझते हैं और लोगों को भी समझाने का प्रयास करते हैं। भारत का सही इतिहास अगर देखा जाए, भगवान सम्यक संबुद्ध का मतलब बौद्ध धर्म का जो इतिहास है, उस इतिहास से हम भारत का सही इतिहास क्या है, सत्य इतिहास क्या है, वे हम समझ सकते हैं। बाकी जितने भी यहाँ पुराणों की रचना हुई है, वे सभी पुराणों की रचना कथित और काल्पनिक है। और बौद्ध धर्म का जितना भी साहित्य है, वे साहित्य ही इस देश की सच्चाई है। तो हम आर्य के बारे में कहेंगे कि जो कहा जाता है कि आर्य बाहर से आए हैं, ये जो गलत फहमी हो रही है, हम इस बारे में थोड़ा सोचेंगे कि आर्य का मतलब क्या होता है। आर्य ये शब्द कहाँ से आया है? अर्य, ये पाली प्राकृत से आया है। आर्य का आर्य, तो आर्य जो शब्द है ये पाली शब्द है। और भगवान बुद्ध का पूरा साहित्य जो है और इस देश की जो मूल भाषा है वे भी पाली है। और आर्य का मतलब अगर हम समझे
तो भगवान सम्यक संबुद्ध के त्रिपिटक में, भगवान सम्यक संबुद्ध के बहुत सारी कथाओं में, भगवान सम्यक संबुद्ध के धम्मपद में कहीं जगह आर्य जो शब्द है वो शब्द हमें मिलता है। तो भगवान बुद्ध के इस साहित्य में जब आर्य शब्द मिलता है तो आर्य शब्द का जो अर्थ है वो जब हम समझते हैं तो आर्य का मतलब होता है सर्वोच्च, मतलब उससे ऊंचा कोई नहीं है। आर्य का मतलब होता है अंतिम सत्य, मतलब उसके पहले का कोई सत्य नहीं है। आर्य का मतलब होता है मूल, मतलब उसके पहले कोई नहीं है। तो जब आर्य का मतलब इतना स्पष्ट है, आर्य का मतलब ही होता है मूल। आर्य का मतलब जब मूल होता है तो इस भारत के जो मूल निवासी खुद को समझते हैं तो वही तो आर्य है, वही आर्य है। और जो भारत के बाहर से इस देश में आए हैं वे जितने भी लोग हैं वो अनार्य है। ये बात को हम समझे। अनार्य का मतलब होता है कि वो मूल नहीं है, वो सर्वोच्च नहीं है और वो सत्य, अंतिम सत्य नहीं है। तो ये दो शब्दों का यही सही मायना होता है, सही अर्थ होता है। तो जब आर्य का अर्थ मूल होता है तो जो भी खुद को मूल निवासी समझते हैं वे खरे मायने से वे आर्य लोग हैं। और जो बाहर से आए हैं वो अनार्य है। अब बात ऐसी होती है जो बाहर से आए अनार्य है, उन्होंने खुद को यहाँ आने के बाद हम यहाँ के मूल है करके खुद को आर्य बना लिया। और जो इस धरती जो भारत भूमि है, ये भारत भूमि में जिनके सदियों वंश परंपरा यहीं की उत्पत्ति है, उनको उन्होंने अनार्य बना दिया। तो यहाँ के मूल लोग खुद को अनार्य समझने लगे, खुद को अनार्य समझने लगे। और हम जब उनको आर्य, बाहर से उनको आर्य कहते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है, वो बड़े आनंदित होते हैं कि जो अनार्य है उनको इस देश के जो आर्य लोग हैं वो उनको आर्य कहते हैं और ये खुद हम अनार्य बन जाते हैं, खुद अनार्य बन जाते हैं। तो मैं यहाँ इतना ही स्पष्ट करना चाहता हूँ, आर्य जो हैं वही इस देश के मूल निवासी है और अनार्य जो है वो इस भारत भूमि के बाहर से आए हुए लोग हैं। अभी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा तो इस संविधान देश को लागू किया गया, उस दिन से भारत में जितने भी बाहर से आए हो, यहाँ के हो, सभी को यहाँ समान नागरिकत्व दिया गया है। अब तो सभी के सभी भारतीय है, सभी के सभी भारतीय है। लेकिन इतिहास जो हम दोहराते हैं, ये आर्य अनार्य, बाहर से आए, यहाँ के हैं, ये जो विवाद हो रहा है, ये विवाद होने का कारण क्या है कि जो बाहर से आए अनार्य और खुद यहाँ आकर आर्य समझ बैठे और यहाँ के जो आर्य है वो अनार्य समझ के बैठे, तो वो खुद को इस देश के मूल समझने लगे और देश पर अपना पूरा अधिकार जो है वो जमा के बैठे। और इस देश के जो मूल निवासी है, जो सही मायने पर आर्य है,
उनको यहाँ उन्होंने गुलाम बना के रखा है। आर्यों ने अनार्यों को गुलाम नहीं बनाया, अनार्यों ने आर्य को गुलाम बनाया। ये बात को हम अच्छी तरह समझ लें। मैं आर्य का कुछ आपको अधिक समझे तो देखिए कि भगवान सम्यक संबुद्ध ने ही कहीं कहीं अपने उपदेश में या उनके समय के जो राजा है, महाराजा है, राजाओं के पुत्र हैं, यहाँ जो उपासक है, जो धनी हैं, उनको आर्य पुत्र करके भगवान बुद्ध ने संबोधित किया है। कई भिक्षुओं को भी भगवान बुद्ध ने आर्य पुत्र करके संबोधित किया है। कई उपासकों को भगवान बुद्ध ने आर्य पुत्र इस शब्द से, इस नाम से संबोधित किया है। तो क्या भगवान बुद्ध जब आर्य शब्द का इस्तेमाल करते तो उस शब्दों को हमने समझना चाहिए कि भगवान बुद्ध आर्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात है कि देखिए, देश दुनिया के सारे मनुष्य प्राणियों को, सारे पशु पंछियों को भगवान बुद्ध के ने जो धम्म हमें दिया है, जो दुख मुक्ति का मार्ग है। भगवान बुद्ध ने सारे मानवता को दुख से मुक्त करने का जो सिद्धांत और जो तत्व ज्ञान जिसे हम कहते हैं, भगवान बुद्ध ने जो सबसे पहले रिसर्च जिसे कहते हैं, शोध और बोध, कि हम सभी लोगों को दुख से मुक्त कैसे करें। तो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि प्राप्त हुई, और जब उन्होंने दुख मुक्ति का जो मार्ग है उसका शोध और बोध लिया, तो उसे क्या कहते हैं? उसे चार आर्य सत्य कहा जाता है। क्या है चार आर्य सत्य? दुख है, दुख का समुदय है। दुख तो है, तो दुख क्यों है? तो दुख का समुदय है, दुख के कारण है, और दुख के कारण का निरोध किया जाता है। और दुख के कारण का अगर निरोध करते हैं, दुख के कारण का अगर निरोध करना है, तो वो जो मार्ग है, तो दुख निरोधागामी प्रतिपदा मार्ग, मतलब दुख समुदय, दुख निरोधा और दुख निरोधागामी प्रतिपदा मार्ग, ये जो चार आर्य सत्य है, इसका शोध और बोध भगवान बुद्ध ने लिया, और यहाँ के सारे मनुष्य प्राणियों को दुख से मुक्त होने का जो मार्ग है, वो मार्ग उन्होंने यहाँ उजागर किया। तो देखिए, इस मार्ग का नाम क्या है? चार आर्य सत्य। दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधागामी प्रतिपदा मार्ग, इसको चार आर्य सत्य कहते हैं। चार आर्य सत्य का, चार आर्य सत्य, इसको आर्य शब्द क्यों लगा? यही अंतिम सत्य है। दुख का निरोध करने का जो मार्ग है, यही मार्ग अंतिम सत्य है। इसके बाद और पहले कोई सत्य नहीं। दुख से मुक्त होने का जो मार्ग है, यही सर्वोच्च है। उससे ऊंचा और उससे पिछला कोई नहीं हो सकता है। दुख मुक्ति का जो मार्ग है, भगवान बुद्ध ने आर्य सत्य जो बताया है, तो ये आर्य सत्य इसलिए आर्य सत्य, अंतिम सत्य, आर्य सत्य, मूल सत्य, उसके पहले कुछ नहीं। मतलब जो मूल होता है वो आर्य है, जो सर्वोच्च होता है वो आर्य है, जो अंतिम सत्य होता है वो आर्य है। तो ये शब्द का अर्थ है
तो भगवान ने सर्वोच्चता के जो पहचान, मूल की जो पहचान आर्य शब्द ने करवाई है। और दुख मुक्ति का जो मार्ग, दुख निरोधागामी प्रतिपदा मार्ग, जो चौथा आर्य सत्य है, वे चौथा आर्य सत्य में भगवान बुद्ध ने क्या बताया है कि आपको दुख से मुक्ति पाना है। दुख से मुक्ति पाना है, दुख के कारण जो है वो कारण को हमें समझना होगा, उसका निरोध करना होगा। तो जब हम दुख के कारण हम समझते हैं और उसका निरोध अगर हमें करना है तो हमें दुख निरोधागामी प्रतिपदा मार्ग जो है उसको अपनाना पड़ेगा। और दुख निरोधागामी प्रतिपदा मार्ग जो है वो कौन सा मार्ग है? हर मनुष्य ने वो मार्ग को अपनाना चाहिए। और जो भी दुख निरोधागामी प्रतिपदा मार्ग पर चलेगा, उसे अपनाएगा, उस राह पर चलेगा, तो वो दुख से मुक्ति पा सकता है। तो ये जो दुख निरोधागामी प्रतिपदा मार्ग है, चौथा आर्य सत्य, इसे क्या कहा गया है? 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाचा, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक स्मृति, सम्यक, ये जो है आर्य सत्य, ये जो 8 आर्य सत्य हैं, इसे भी भगवान बुद्ध ने आर्य का शब्द लगाया। ये 8 तो हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये जो 8 तत्व हैं जिसका हमें पालन करना होगा, जिसके प्रति जिस राह पर हमें हमारा जीवन बिताना होगा, चलाना होगा, तो इसे भी आर्य भगवान ने कहा है। मतलब ये जो चार मार्ग दिए हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये जो 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये आर्य है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। मतलब ये जो 8 मार्ग भगवान बुद्ध ने दिए हैं, इससे ऊंचा कोई नहीं हो सकता, कोई मार्ग नहीं हो सकता जीवन मुक्ति का। यह अंतिम सत्य है, बस इसके बाद कोई सत्य नहीं हो सकता। और यही मूल है, यही मूल है, अब दूसरा मूल नहीं हो सकता। मतलब जो मूल है, जो सर्वोच्च है, जो सत्य है, वो आर्य शब्द का मतलब है। ये आर्य शब्द का मतलब भगवान सम्यक संबुद्ध ने अपने जो भी भगवान बुद्ध का साहित्य है, हर साहित्य में भगवान बुद्ध के मुख से ये शब्द उजागर हुआ है। और कहीं जो इस देश के, भारत के जो लोग उस जमाने के थे, चाहे धनी का पुत्र हो, चाहे क्षत्रिय का पुत्र हो, और चाहे राजा हो, महाराजा हो, उसका पुत्र हो, या भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला कोई श्रमण भी हो, उसे भगवान बुद्ध ने आर्यपुत्र कहा है। मतलब आर्यपुत्र यानी जिससे भी भगवान बुद्ध ने आर्य कहा है, जिसके प्रति, जो व्यक्ति के प्रति भगवान बुद्ध ने आर्य कहा है, मतलब वो मूल है, वो अंतिम है, वो सर्वोच्च है। तो ये शब्द का इस्तेमाल एक बार नहीं, कई बार भगवान सम्यक संबुद्ध ने किया है। तो यहां आर्य का मतलब जो है, वो मतलब भगवान बुद्ध ने बताया है। और भगवान बुद्ध का जितना साहित्य है, जो जितना इतिहास है, उस इतिहास में आर्य का मतलब हमें जो है दिखाई देता है। इतना सच्चाई इतिहास होने के बाद भी हम जो खुद आर्य हैं इस देश के, जो मूल निवासी है इस देश के,
तो जो बाहर से आए अनार्य है उन्होंने खुद को आर्य समझा, और यहाँ के मूल निवासी जो है उनको उन्होंने अनार्य समझा। तो देखिए वो तो जीत गए आर्य बनने में, जो गलत लोग हैं, जो नहीं है यहाँ के मूल, और यहाँ के जो मूल है वो खुद को ही अनार्य समझ बैठे, अनार्य मानने लगे। इसका मतलब जो है कि सारे के सारे बाहर से आए हैं। तो इस बात को हम समझे, यहाँ के जो मूल निवासी है उन्होंने खुद को आर्य मानना चाहिए, और बाहर से जो आए हैं हम अनार्य जो है, जो बाहर से आए, जो मूल निवासी नहीं है। तो मैं पहले भी कहा, तो अभी तो सारे भारतीय है, अब कोई बाहर का नहीं हो सकता। लेकिन ये शब्द का इस्तेमाल, ये विवाद क्यों होता है कि सचमुच जो इस भारत भूमि में पैदा नहीं हुए हैं, उनका वंश इस भारत भूमि का नहीं है, दूसरे देश का वंश है। वे लोग यहाँ आकर जो यहाँ के वंशज है उन पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उनको गुलाम बनाए हैं, उनके सारे मानवता के अधिकार को छीन लिया है, आपस में भेद जो कहते हैं हम, वो भेद उन्होंने गिराया है। जो भारत किसी प्रकार की जाति, किसी प्रकार का जो अधर्म जिससे बचा था, उस लोगों में अधर्म के भाव उन्होंने उत्पन्न किए हैं और सारे देश को बिखरा दिया। सारे जो मूल निवासी जो आर्य लोग हैं उनके टुकड़े टुकड़े किए गए, और उन सभी पर ये जो बाहर से आए अनार्य हैं वे राज कर रहे हैं। ये बात को हम समझें। उन्होंने जो बाहर से आए हैं अनार्य, और जो यहाँ के हैं आर्य, तो बाहर से आए लोगों ने यहाँ की अपनी आइडेंटिटी बना ली, और जो यहाँ के लोग हैं सचमुच जो आर्य है उनकी आइडेंटिटी उन्होंने अनार्य बना दी, मतलब आप बाहर के हो। तो इस बात को बहुत गंभीरता से समझे। भारत के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो हिंदू है, यहाँ के जो हिंदू है, यहाँ के जो बौद्ध है, यहाँ के जो सिख है, यहाँ के जो मुसलमान है, ये जितने भी है, ये सही मायने पे यहाँ के मूल निवासी है, और यही सही आर्य है, आर्य है। और जो अनार्य हैं, जो खुद को आज आर्य समझ के बैठे, जिनका वंशज यहाँ का उत्पत्ति नहीं है, बाहर से आए हैं, जिसे हम एरोनेशिया कहते हैं, उस धरती की जो उत्पत्ति है, जो इस देश पर राज कर रहे हैं, और जो आज खुद को ब्राह्मण भी समझते हैं और खुद को आर्य भी समझते हैं। तो जो खुद को आर्य समझता है और जो खुद को ब्राह्मण कहता है, ये सही मायने पे अनार्य लोग हैं। ये इस देश के मूल निवासी नहीं हैं। और ब्राह्मण को छोड़ जितने भी हिंदू हैं, जितने भी हिंदू हैं और जितने भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं भारत के, जितने भी भारत के सिख हैं, जितने भी भारत के कन्वर्टेड ईसाई है, ये सारे जो लोग हैं, ये सारे लोग इस धरती की वंश परंपरागत उत्पत्ति है। तो ये आर्य है। और इतनी बड़ी संख्या में इस देश में आर्य होने के बावजूद इन आर्यों पे अनार्य लोग जो बाहर से आए हैं, जो खुद को ब्राह्मण कहते हैं, जो खुद को ब्रह्मा के मुख से
उनकी उत्पत्ति हुई है, पैदावार हुई है, वो जो कहते हैं ये सारे के सारे इस देश के मूल निवासी नहीं हैं। ये बात को बड़ी गंभीरता से समझे और पहले तो अपनी आइडेंटिटी बदला ले। हमारी मानसिकता भी गुलाम बन चुकी है। हमने हमारी आइडेंटिटी जो है उन्होंने दी, हमें ही आप बाहर के होकर के आइडेंटिटी दी और हमने मान लिया कि नहीं हम अनार्य है। और जो वो बाहर से आए वो खुद यहाँ के उन्होंने आर्य की आइडेंटिटी खुद को लगा दी और हम उनको आर्य समझ बैठे। तो ये जो गलत मानसिकता के जो हम शिकार हुए हैं, इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा। और हम आर्य है, खुद को आर्य समझना होगा, खुद को आर्य समझना होगा। और जो वंश परंपरागत इस भारत भूमि की पैदाइश नहीं है, जो इस देश को गुमराह कर रही है, जो इस देश को पूरी तरह बर्बाद कर रही है, ये जो कौम है इनको कोई लेना देना नहीं भारत से, क्योंकि भारत के मूल नहीं है। सारा इस देश को बर्बाद करेंगे और इनके जो वंशज जिस भी देश में हैं, सारा इस देश को बर्बाद करके यहाँ का सारा धन जो है वो जहाँ उनके वंश परंपरागत उत्पत्ति है, ये सारा वहाँ लूट कर लेके जाएगी और इस देश को पूरा बर्बाद करेंगे। और इसीलिए ये विवाद है। ये बात सही है कि मूल निवासियों का विवाद है, हम खुद को यहाँ के मूल समझते हैं, लेकिन जब हम बाहर से आए लोगों को ये बाहर के हैं समझते हैं, लेकिन उनको आर्य ये शब्दों से संबोधित करते हैं, ये गलत है। वे आर्य नहीं है। आर्य जो है इस देश के लोग हैं, तुम हैं, हम हैं। ये बात को अच्छी तरह समझ के जो भी हमारी आइडेंटिटी जो है, ब्राह्मण के प्रति ब्राह्मण का भी जो शब्द है, ब्राह्मण का भी जो अर्थ है वो भी भगवान सम्यक संबुद्ध ने बताया है। यहाँ का जितना जिस शब्दों की आइडेंटिटी पहचान, जिस शब्दों की पहचान सबसे ऊंची थी, प्रतिष्ठा जिस शब्दों को थी, वो सारे शब्दों को ये बाहर से आए लोगों ने चुरा लिए और खुद को लगा दिए और खुद की अपनी आइडेंटिटी, खुद की अपनी प्रतिष्ठा जो उन्होंने बढ़ाना चाहा। तो ये बात को हम अच्छी तरह समझे। ब्राह्मण सचमुच कौन है, ब्राह्मण कहाँ से आया है, और भगवान बुद्ध किसको ब्राह्मण कहते हैं, इसको भी हम समझने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूँ कि आज जो हम इस देश के मूल निवासी तो समझते हैं, लेकिन खुद को अनार्य समझते हैं, ये गलत है। हम इस देश के मूल निवासी तो खुद को समझते हैं, और जो बाहर से आए हम पर राज कर रहे हैं उनको हम आर्य समझते हैं, ये गलत है। तो अपनी आइडेंटिटी को वापिस लो। हम आर्य है, ये शब्द को जो है सम्मान के साथ उसका स्वीकार हमने करना चाहिए और खुद को बड़े स्वाभिमान के साथ आर्य समझना चाहिए। और जो भी यहाँ यूरोशिया से आए हुए जो ब्राह्मण हैं, उनको ही अनार्य समझना चाहिए और वही अनार्य है। बस इस बात को बड़ी गंभीरता से समझे और अपनी आइडेंटिटी बदलाए। मैं यही खासकर आपसे बताना चाहता हूँ। आप ज़रूर समझोगे, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ क्रांति प्रतिक्रांति का संघर्ष उस ज़माने से शुरू है, भगवान बुद्ध के ज़माने से। तो वो संघर्ष जो है क्रांति प्रतिक्रांति का, ये चलता ही रहेगा जब तक
जब तक यहाँ आर्यों की सत्ता नहीं आती, अभी अनार्यों की सत्ता है भारत पर, जब तक यहाँ आर्यों की सत्ता नहीं आती, तुम्हारी हमारी सत्ता नहीं आती, इस देश के मूल निवासियों की पूरी तरह सत्ता नहीं आती। और इस देश में जितने भी भेदभाव है, जो चाहे सामाजिक हो, राजकीय हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, ये सारे भेदभाव जब तक नष्ट नहीं हो गए, तब तक यहाँ भारत के मूल निवासियों की सत्ता नहीं बन सकती। ये बात को आप जरूर समझें। आप सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी के प्रति मंगल भाव व्यक्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम।